क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों भक्त भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण का सबसे प्रिय भक्त कौन होता है? क्या केवल पूजा, माला और मंदिर जाने से कोई सच्चा भक्त बन जाता है, या फिर श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसे दिव्य गुण बताए हैं जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम गीता के उसी अद्भुत रहस्य को जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको पता चल जाए कि क्या आप भी भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भक्त बनने के मार्ग पर हैं। तो आइए श्री कृष्ण के दिव्य वचनों की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण का अमूल्य संदेश। नमस्कार मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों के चेहरे पर हर परिस्थिति में शांति क्यों दिखाई देती है? क्या उनके जीवन में दुख नहीं आते? क्या उन्हें परेशानियां नहीं होती? आती है, बिल्कुल आती है, लेकिन उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जो हर कठिन समय में उन्हें संभाल लेती है। वह शक्ति है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था। गीता का ज्ञान आज भी उतना ही उपयोगी है जितना हजारों वर्ष पहले था। यह हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य कैसे रखें, सही निर्णय कैसे लें और अपने कर्तव्य से पीछे न हटें। मित्रों, यदि आप रोज सुबह और शाम केवल 10 मिनट भी श्री कृष्ण के भजन सुनते हैं और गीता का एक अध्याय, एक श्लोक या उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, तो धीरे धीरे आपके मन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। जब मन घबराता है तब गीता हमें धैर्य देती है। जब हम हार मानने लगते हैं तब श्री कृष्ण हमें साहस देते हैं। जब हमें समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या, तब गीता विवेक का मार्ग दिखाती है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि मनुष्य का अधिकार कर्म करने पर है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते रहिए और परिणाम की अत्यधिक चिंता में अपना मन मत खोइए। आज बहुत से लोग धन, सफलता और सुविधाएं तो पा लेते हैं, लेकिन मन की शांति खो बैठते हैं। गीता हमें याद दिलाती है कि बाहरी सफलता के साथ साथ भीतर का संतुलन भी आवश्यक है। श्री कृष्ण ये भी सिखाते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। क्रोध से विवेक कमजोर पड़ता है और गलत निर्णय होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए धैर्य, संयम और क्षमा का अभ्यास करना जीवन को बेहतर बना सकता है। मित्रों, यदि कोई आपका अपमान करे, यदि कोई आपका साथ छोड़ दे, यदि आपके अपने भी आपको न समझें, तब भी निराश मत होइए। गीता हमें सिखाती है कि हर परिस्थिति स्थायी नहीं होती। समय बदलता है और कर्म का महत्व बना रहता है। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण केवल मंदिरों में ही नहीं, बल्कि हर उस हृदय में बसते हैं जो प्रेम, करुणा और सत्य का मार्ग अपनाने का प्रयास करता है। इसलिए प्रतिदिन सुबह उठकर श्री कृष्ण का स्मरण कीजिए, कुछ मिनट भजन सुनिए, यदि संभव हो तो गीता का एक श्लोक पढ़िए या उसका अर्थ सुनिए। रात को सोने से पहले भी भगवान का धन्यवाद कीजिए। यह छोटी सी आदत आपके मन को अधिक शांत और स्थिर बना सकती है। मित्रों, गीता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, अपने कर्तव्य, सत्य और धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, निरंतर प्रयास करता है और भगवान पर विश्वास बनाए रखता है, उसके जीवन में आशा का दीपक जलता रहता है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, हर सुबह श्री कृष्ण का नाम। क्या कभी आपके मन में यह प्रश्न आया है कि भगवान श्री कृष्ण ने लाखों लोगों को गीता का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि केवल अर्जुन को ही क्यों दिया? क्योंकि अर्जुन केवल योद्धा नहीं था, वह एक ऐसा इंसान था जो जीवन की सबसे बड़ी उलझन में खड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, मन विचलित था, आंखों में आंसू थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या। और यही स्थिति आज हमारे जीवन में भी कई बार आती है। जब परिवार साथ नहीं देता, जब मेहनत का फल नहीं मिलता, जब अपने ही लोग धोखा दे देते हैं, जब मन हार मानने लगता है, तब भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है। मित्रों, गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला है। इसमें केवल पूजा पाठ की बात नहीं, बल्कि मनुष्य के मन, उसके कर्म, उसके भय, उसके क्रोध, उसकी आशा और उसके कर्तव्य की गहराई से चर्चा की गई है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर के लोगों से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। आज लोग छोटी सी बात पर निराश हो जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो मन टूट जाता है। किसी काम में असफलता मिली तो लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, हर परिस्थिति बदलने वाली है। सुख स्थायी नहीं,
दुख भी स्थायी नहीं, इसलिए किसी भी स्थिति में अपना धैर्य मत खोइए। गीता का एक महान संदेश यह भी है कि इंसान को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भविष्य हमारे हाथ में नहीं, लेकिन वर्तमान का कर्म हमारे हाथ में अवश्य है। अगर आप आज अच्छा कर्म करेंगे, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाएंगे, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और भगवान का स्मरण करेंगे, तो जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि अहंकार मनुष्य को धीरे धीरे पतन की ओर ले जाता है, इसलिए जितनी सफलता मिले उतना ही विनम्र बनिए। क्रोध से बचिए, क्योंकि क्रोध निर्णय लेने की शक्ति को कम कर देता है। लोभ से बचिए, क्योंकि लोभ कभी संतुष्ट नहीं होने देता। ईर्ष्या से बचिए, क्योंकि ईर्ष्या सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जिसके मन में वह रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण हमें विश्वास रखना सिखाते हैं। जब सब रास्ते बंद दिखाई दें, तब भी सही कर्म करना बंद मत कीजिए। हो सकता है कि भगवान हमारी इच्छा के अनुसार हर बात तुरंत पूरी न करे, लेकिन वे हमें सही समय पर सही दिशा अवश्य देते हैं। इसीलिए सुबह उठते ही भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए, कुछ मिनट उनका भजन सुनिए, गीता का एक श्लोक या उसका अर्थ सुनिए, और रात को सोने से पहले पूरे दिन के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, सोच सकारात्मक होगी और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति बढ़ेगी। याद रखिए, जिस घर में श्री कृष्ण का नाम गूंजता है, वहां आशा बनी रहती है। जिस मन में गीता का जान बसता है, वहां निराशा अधिक देर तक नहीं टिकती। यदि आज की इस बात ने आपके मन को छुआ हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य संदेश से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। पहली बात, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। अच्छा समय हो या बुरा समय, दोनों हमेशा नहीं रहते, इसलिए सफलता में अहंकार मत कीजिए और कठिन समय में आशा मत छोड़िए। दूसरी बात, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कर्म करते रहने का उपदेश देते हैं। हमें अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, बिना परिणाम की अत्यधिक चिंता में डूबे। तीसरी बात, मन को अपना मित्र बनाइए। यदि मन भटकता रहे तो जीवन में शांति पाना कठिन हो जाता है, इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान का स्मरण, भजन या ध्यान मन को स्थिर करने में सहायक हो सकता है। चौथी बात, क्रोध से सावधान रहिए। क्रोध कई बार ऐसे निर्णय करा देता है जिनका पछतावा बाद में होता है। धैर्य और संयम जीवन के महत्वपूर्ण गुण हैं। पांचवी बात, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए। हर व्यक्ति का जीवन, परिस्थिति और यात्रा अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। छठी बात, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन प्रयास करना मत छोड़िए। सिर्फ प्रार्थना ही नहीं, बल्कि कर्म भी आवश्यक है। विश्वास और परिश्रम साथ साथ चले तो जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रतिदिन गीता का एक संदेश सुनिए। हो सकता है एक ही दिन में सब कुछ न बदल जाए, लेकिन नियमित रूप से गीता के संदेश सुनने और उन पर विचार करने से आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। यही बदलाव जीवन में बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन सकता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का संदेश केवल किसी एक धर्म, एक वर्ग या एक समय के लिए नहीं है। गीता जीवन के प्रश्नों पर विचार करने और अपने कर्तव्य को समझने की प्रेरणा देती है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। सुबह उठते ही श्री कृष्ण का नाम लूंगा, दिन में अच्छे कर्म करने का प्रयास करूंगा, शाम को कुछ मिनट भजन या गीता का संदेश सुनूंगा और रात को भगवान का धन्यवाद करूंगा। हो सकता है आपकी परिस्थितियां तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन अधिक शांत, धैर्यवान और मजबूत बनने लगेगा। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण के ऐसे प्रेरणादायक संदेश पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान ऐसे समय में क्यों दिया, जब चारों ओर युद्ध का वातावरण था? क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सीख आराम के समय नहीं, बल्कि कठिन समय में मिलती है। आज भी हमारा जीवन किसी न किसी रूप में एक युद्ध जैसा ही है। किसी को परिवार की चिंता है, किसी को नौकरी की, किसी को व्यापार की, किसी को स्वास्थ्य की, तो किसी को अपने भविष्य की। बाहर से हम मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कई बार मन उलझा रहता है। ऐसे समय में श्रीमद् भगवद गीता हमें याद दिलाती है कि सबसे पहले अपने मन को संभालना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश है कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हमारा आचरण कैसा होगा, यह हमारे हाथ में है।
जब कोई आपका अपमान करे तब धैर्य रखिए। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तब अपने कर्तव्य का साथ मत छोड़िए। जब सफलता देर से मिले तब मेहनत करना मत छोड़िए। और जब कोई रास्ता दिखाई न दे तब भगवान का स्मरण करना मत छोड़िए। मित्रों, बहुत से लोग भगवान से केवल तब प्रार्थना करते हैं जब उन पर संकट आता है। लेकिन श्री कृष्ण का संदेश केवल संकट में याद करने का नहीं, बल्कि हर दिन उन्हें याद करने का है। सुबह उठते ही यदि आप श्रद्धा से उनका नाम लें, कुछ मिनट भजन सुने और गीता का एक संदेश पढ़ें या सुने, तो ये आपके पूरे दिन की शुरुआत को अधिक शांत और सकारात्मक बना सकता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। कठिन रास्ता देखकर पीछे हटना समाधान नहीं है। साहस, धैर्य और सही कर्म के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा मार्ग है। एक और गहरी बात यह है कि मनुष्य अपने विचारों से अपना जीवन बनाता है। यदि मन में निराशा, क्रोध और ईर्ष्या भरी रहेगी तो सुख मिलना कठिन होगा। लेकिन यदि मन में विश्वास, करुणा, संयम और अच्छे कर्म होंगे तो जीवन का अनुभव बदलने लगेगा। याद रखिए, भगवान श्री कृष्ण हर समस्या का जादुई समाधान देने का वचन नहीं देते, लेकिन वे ऐसा ज्ञान देते हैं जिससे मनुष्य समस्याओं का सामना अधिक साहस और विवेक के साथ कर सके। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम बनाइए। सुबह श्री कृष्ण का नाम, दिन भर ईमानदारी से कर्म, शाम को भजन या गीता का संदेश, रात को भगवान का धन्यवाद। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को अधिक स्थिर, सकारात्मक बना सकता है। यदि आज की ये बात आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों तक अवश्य पहुंचाएं। हो सकता है भगवान श्री कृष्ण का यही संदेश किसी के जीवन में नई आशा जगा दे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण आपकी जीवन यात्रा में सद्बुद्धि, धैर्य और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा